क्वेश्चन रीड कर लिया सब लोग? हमें पीवी डायग्राम गिवन है। यहाँ वॉल्यूम है लीटर में और दिस एक्सिस में प्रेशर। ये एटीएम में गिवन है। थ्योरी खत्म हो गई थी हमारी जी, साइकिल वगैरह ये सब नहीं है सिलेबस में। ओके सर। हमें ये ग्राफ गिवन है पीवी डायग्राम ए बी सी एंड डी। हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर। हमें गिवन है पीएच 1 एटीएम कन्वर्जन गिवन है 10⁻⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सीजीएस में गिवन है, सीजीएस यूनिट में। अब वॉल्यूम हमें लीटर में गिवन है, तो 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। ये 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स 1 है। हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। 1 mole of an ideal gas undergoes a cyclic change ABCD from the given diagram. Calculate the net work done in this process. अगर हम A से B में पहले हम वर्क डन देखते हैं, A to B। प्रेशर इज 5 atm। अब वॉल्यूम 1 से लेकर 4 तक है, तो P इनटू डेल्टा V वर्क डन होता है। तो प्रेशर हमें गिवन है 5 atm, सीजीएस में हमें लेना है, तो 5 इंटू 10⁻⁶। अब वॉल्यूम में चेंज है 4 - 1 3 लीटर। अब 1 लीटर 10⁻³ मीटर। 10⁻⁶ क्यों आया सर? ये तो कन्वर्जन में क्वेश्चन में दे रखा है, तुम देखो ना 2 पार्ट में हमने जो भेजा क्वेश्चन। क्वेश्चन में तुम्हें गिवन है 1 एटीएम डाइन में होता है 10⁻⁶ सीजीएस वैल्यू। तो 4 - 1 इज 3 लीटर। अब 1 लीटर 10⁻³ स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है किसका? सर वर्क डन का? वर्क डन का जूल होता है, जूल। लेकिन सीजीएस में है, सारा सेंटीमीटर में है, तो इसका मतलब हम अर्ग में लेंगे। या तुम इसको, क्योंकि इसका रीजन क्या है, अब तुम इसको कन्वर्ट करके एसआई यूनिट्स में लाओ, फिर इसको मीटर क्यूब में लाओगे, तभी तो नेट वैल्यू मिलेगा। तो इतने कन्वर्ट करने से बेटर यही है कि हम सबको सीजीएस में ही कर ले। तो 5 3 जा 18 इंटू 10⁻⁵ 5 3 जा 15 इंटू 10⁻⁹ अर्ग। ए टू बी में हमने वर्क डन लिया। अब वर्क डन अगर हम बी टू सी में लेते हैं, तो बी टू सी में वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन इज जीरो। हाँ, वर्क डन अगर हम सी टू डी में लेते हैं तो कंप्रेशन हो रही है, मींस पी इनटू डेल्टा वी, V2 माइनस ऑफ V1। प्रेशर हमारा गिवन है 2 एटीएम, तो 2 इंटू 10⁻⁶।
फाइनल वॉल्यूम 1 इनिशियल इज 4, तो 1 माइनस ऑफ 4, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा था नेगेटिव में आएगा। और सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें तो 10⁻3, तो माइनस ऑफ 3 2 जा 6 10⁻9 अर्ग। अगर हम D to A में आते हैं सर 0। 0, तो W नेट WA to B, WB to C, WC to D, WD to A to B में 15 10⁻9, B to C is 0, C to D is minus गया। of 6 into 10⁻9, D to A is 0, तो 9 into 10⁻9 अर्ग। ये तो हमने इंडिविजुअल पार्ट का कैलकुलेट करके बताया, तुम डायरेक्ट भी टोटल निकाल सकते हो। तो इसके अंदर का एरिया और निकालेंगे। टोटल, हाँ, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी डायग्राम। तो अगर हम एरिया कैलकुलेट करें तो प्रेशर में चेंज कितना आ रहा है, 5 माइनस ऑफ 2, एटीएम में है 10⁻6। अब वॉल्यूम में चेंज कितना है, 4 माइनस ऑफ 1 10⁻3, 5 minus 2 is 3, 4 minus 1 is 3 into 10⁻9, means 9 into 10⁻9। आ गया समझ में? इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट यहां से बता सकते हो। मैंने इंडिविजुअल इसलिए बताया कि कभी इंडिविजुअल पार्ट में भी कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यस क्वेश्चन सर। तुम लोग ट्राई करोगे। दिव्यम का एक्सेप्ट हो नहीं रहा है, बार बार ट्राई कर रहे हैं। यार इसका क्या करें, दिव्यम महाराज का। कार्तिक, यस सर। दिव्यम को तुम ही डील करो।
सर वो ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा सर, उसे बोलो सर आईडी पासवर्ड से ज्वाइन कर लेगा। अच्छा, आईडी पासवर्ड से उसको ज्वाइन करना चाहिए। और उसे बोलो सर बस बूम का पूरा ऐप क्लोज करके फिर से लॉगिन करें। हम्म, आर्यन गुड इवनिंग। मैंने तो लिस्ट तो भेज रखा था क्लास ग्रुप पर। अभी लिख रहे हो? अच्छा अच्छा, नहीं तो तुम ऐसे कर लो ना, 10 बजे तक कॉल करो ना। ठीक है, कल से क्लास है, पता है? चलिए ठीक है, ओके ओके। कर लिया ट्राई? सर सर आपने भेजा कहाँ है? सर 606 आ रहा है। क्यों, क्वेश्चन नहीं भेजा मैंने? ग्रुप पर तो भेजा है। सर पिछला क्वेश्चन भेजा है। सर मेरे नहीं, क्वेश्चन 606 आ नंबर 2 रहा है। नहीं भेजा? क्वेश्चन नंबर 2 तो भेजा है। दोनों डायग्राम एक जैसे हैं, तुम्हें ये इसमें कंफ्यूज हो गया। करे डिस्कस। यस सर। देखो यहाँ पर हमें गिवन है पीवी डायग्राम, यहाँ गिवन है। ए बी सी डी, ए की कोऑर्डिनेट गिवन है 5 and 3, मतलब 5 इज प्रेशर और 3 इज वॉल्यूम। बी की कोऑर्डिनेट, बी का है ए का है 5 और 1 है, बी का है 5 and 3, सी का है 2 and 3 एंड डी का है 2 और 1। हमें कैलकुलेट करना है
Calculate work done along AB, BC, CD, and DA, and also net work done in the process. Clear है? यस सर। हमें नेट वर्क डन चाहिए, तो तुम डायरेक्टली एरिया यहां भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहां जो वॉल्यूम है वो लीटर में है, अब प्रेशर है एटीएम में। तो अगर हम एरिया कैलकुलेट करें तो प्रेशर एक्सिस में चेंज इन प्रेशर 5 माइनस ऑफ 2 और चेंज इन वॉल्यूम 3 माइनस ऑफ 1। प्रेशर एटीएम में है, अगर हम सीजीएस सिस्टम में निकालें, लेकिन एसआई में वैल्यू गिवन है। तुम देखो 1 एटीएम गिवन है 1.01 इंटू 10⁵ तो इसको मल्टीप्लाई, इस प्रेशर डिफरेंस को मल्टीप्लाई करोगे 1.01 10⁵ और 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, अगर एसआई में लेंगे सर ये आप 10⁻⁻⁻। किसका वर्क डन निकाल रहे हो? पूरी लूप का नेट वर्क डन, क्योंकि इसने नेट वर्क डन पूछा है। अच्छा, वर्क डन एबी में, बीसी में, सीडी सब में पूछा है। चलो अब तो निकाल दिया डब्ल्यू नेट, अब इंडिविजुअल का भी निकाल देंगे। 5 माइनस 2 इज 3 इंटू 2 6 इंटू 10⁻², जूल मीन्स सर आपने 600 इसमें जूल। एरिया निकाला है पहले? सर आपने करा क्या एरिया इसमें? हमने नेट वर्क डन निकाल दिया, एरिया निकाल दिया। प्रेशर में डिफरेंस कितना है 5 माइनस ऑफ 2, वॉल्यूम में डिफरेंस कितना है 3 माइनस ऑफ 1। यहाँ देखो ना, वॉल्यूम में डिफरेंस 3 माइनस ऑफ 1, अब प्रेशर में डिफरेंस कितना है 5 माइनस ऑफ 2, एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं हो जाएगा? यस सर, ओके सर। सर प्रेशर एटीएम में गिवन है, इसको न्यूटन में हमें कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कन्वर्जन क्वेश्चन में नीचे ही लिखा हुआ है 1 एटीएम 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम में चेंज आ गई लीटर में, तो 3 माइनस 1 इज 2 इंटू 10⁻⁻3। सर बोलिए। सर वर्क डन सर, नेट वर्क डन सर नेगेटिव आ सकती है? नेगेटिव क्यों नहीं होगा? अगर तुम्हें ऐसे ले लो ना, एंटी क्लॉकवाइज लूप को ले लो। सर आपने सर पहले 3 क्यों चुना सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। पहले 3 क्यों चुना? यस सर। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए। वैसे भी देखो एक्सपेंशन वाला वर्क डन ज्यादा है और कंप्रेशन वाले कम है, तो वर्क डन तो हमारा पॉजिटिव ही आएगा ना। सर मतलब सर इसे समझ क्या है सर ये? अच्छा, इस लाइन से एरिया निकालो, तो एक्सपेंशन हो रही है ना, वॉल्यूम बढ़ रही है, तो ये वर्क डन पॉजिटिव होगा। यस सर। और इस लाइन से वर्क डन नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव वाले के एरिया ज्यादा है, नेगेटिव वाले के एरिया कम है, तो नेट वर्क डन तो पॉजिटिव ही आएंगे। हेलो सर इधर सर ऊपर भी तो 3 माइनस 1 ही हो रहा है सर, नीचे भी तो 3 माइनस 1 ही हो रहा है। भैया, ये देखना है ना, फाइनल वॉल्यूम यहाँ है, इनिशियल ये है। ओके सर, आगे सर। हमें वॉल्यूम एक्सेस पर, इस पर नहीं जाओ ना तुम। हमें रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, तो ये लेंथ चाहिए और ये लेंथ चाहिए। आया समझ में? यस सर। अगर हम वर्क डन ए टू बी में कैलकुलेट करें तो एक्सपेंशन हो रही है, फाइनल वॉल्यूम 3, इनिशियल वॉल्यूम 1, अब प्रेशर इज 5, तो 5 इंटू 3 माइनस ऑफ 1 और इसको मल्टीप्लाई 1.01 10⁻⁵।
इनटू वॉल्यूम लीटर में है तो 10 के पावर -3, तो 3 - 2 5 2 जा 10 इनटू 10⁻², मीन्स ये आ गए 1000 अप्रॉक्सीमेट। अगर वर्क डन B2C में देखें तो ये 0। वर्क डन C2D में अगर तुम लोगे तो प्रेशर है 2, वॉल्यूम फाइनल इज 1, इनिशियल इज 3, 1.01 इनटू 2, ये 3 - 1 -2, दिस इज इक्वल टू 2, ये आ गए, सॉरी ये हमारा लीटर में है, मीटर क्यूब में 10 के पावर -3, तो 2 2 जा -4 इनटू 10⁻⁴ -400 जूल। हाँ क्या बोले? सर आवाज आ रही है सर मेरी सर? हाँ हाँ सर हो गया सर ज्वाइन सर में। अच्छा अच्छा। तो नेट अगर हम D2A में देखते हैं तो 0, तो W नेट यहां से भी तुम कैलकुलेट करो तो WA to B, B to C, C to D, D to A to B, नेक्स्ट थर्ड सर पहले का सर 1010 आ रहा है। हाँ वो तो हमने अप्रोक्सीमेट ले लिया ना, इसको राउंड ऑफ करके 1 कर दिया था। अच्छा ओके सर। 1.01 को राउंड ऑफ करके 1 कर दिया। ये सर मेरा वो फिर वही फर्क आ रहा है मेरा। हाँ एक बार इसको देखो ट्राई करके, सेम टाइप का है क्वेश्चन। जल्दी करना अभी तो क्लासेस जल्दी करो। सर इसमें सर प्रेशर क्या लेना है अगर सर हम A to C की बात करें? A to C में, A to C में नहीं नहीं सर हेलो, उसमें A to D में। A to B में, हेलो यस सर। A to B में एरिया निकालो ना, नीचे का एरिया क्या बनेगा? ट्रेपेजियम का बनेगा।
ए टू बी में वर्क डन निकालोगे तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बनेगी उसके Yes, sir. नीचे ट्रेपेजियम का एरिया निकालो ना। करे डिस्कस। सर 1 सेकंड सर, अभी होने वाला ठीक। सर इतना सर आप वो बना लो सर ग्राफ। क्या ग्राफ? तो बता दो सर कैसे हुआ है वाला। ठीक है, देखो इसमें जो हमें ग्राफ गिवन है वो ट्रायंगल बना हुआ। सर, हो गया ये। हो गया। यस सर। सर 3⁻³ आ रहा है फाइनल। देखो देवदीप इंटेलिजेंट हो गया। -3 सर +3 3 है। इंटू, यस सर, +3 10⁻⁴ हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ऐसा यूनिट में प्रेशर गिवन है। अब वॉल्यूम गिवन है लीटर में। ए बी सी साइक्लिक है। अगर हम ए टू बी में वर्क डन कैलकुलेट करें, W A टू बी, ए टू बी में तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा? हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड। पैरेलल साइड इज 2 and 4, हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड। और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 4 - 1 is 3 लीटर में है, मींस 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा 6, 2 से डिवाइड हो गई, 3 3 जा 9 into 10⁻³ जूल। वर्क डन B to C इज इक्वल टू, कंप्रेशन हो रही है मींस -2 into वॉल्यूम में चेंज है 3 लीटर, मींस -6 into 10⁻³ जूल। वर्क डन C to A is 0। तो W net is WA to B, WB to C, WC to A।
9 into 10 raised to power minus 3. 6 into 10 raised to power minus 3. सर आपने सर 2 + 4 क्यों करा है? 4 - 2 नहीं होना चाहिए था किसमें? सर पहले वाले में। अरे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है ना। अच्छा ओके सर। इस लाइन से देखोगे तो पूरी ट्रेपेजियम के एरिया बनेगी ना। इस लाइन से देखोगे तो रेक्टेंगल का बनेगा। इस लाइन से कोई एरिया नहीं बनेगा। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 17। सर 3D करना ना, ट्रैक तो नहीं करना ना? कर लिया। कर लिया। यस सर। करे डिस्कस। यस सर। इसमें हमें गिवन है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो का मतलब है V1/V2 इज इक्वल टू 15। कंप्रेशन रेशियो का मीनिंग भी बता रखा है। दिस मीन्स दैट एयर इन द सिलेंडर इज कंप्रेस्ड टू 1/16 1/15 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। मतलब V2 इज इक्वल टू, ये बोल रहा है 1/15 ऑफ V1। इसका मतलब V1/V2 इज 15। If the initial pressure P1 is 1 into 10 raised to power 5 Pascal and initial temperature T1 300 Kelvin, find the final pressure P2 and temperature T2. Gamma is 1.4. सर ये उससे होगा हमें ना, चाहिए PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट वाले। जी पहला तो यही लग गया तुम्हारा। मीन्स P1 V1 गामा, P2 V2 P2 गामा। सर ये एडियाबैटिक P2 थोड़ी ना है। क्या? सर ये यहाँ एडियाबैटिक बोला है क्वेश्चन में। नहीं भी बोला है तो तुम्हें पूछ रहा है फाइनल ये तो टेम्परेचर आइडियल गैस के लिए होता है ना। और वैसे भी लिखा हुआ है द एयर इज मोस्टली a mixture of oxygen and nitrogen and its gamma is 1.4। गामा दे रखा है ना क्वेश्चन में। यस सर। क्लियर है? यस। P2 is P1 V1/V2 to the power gamma। P1 is 10 raised to power 5 और V1/V2 is 15 और उसकी पावर है 1.4। आ जाएगा?
यस सर। हम्म तो ये हमारा ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे पास्कल में आ जाएगा। अगर हमें नोन नहीं हो सर तो तुम यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, सर हम अदरवाइज 1.4 तुम्हें कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो लॉग लेना पड़ेगा, अदरवाइज बेटर है यहीं छोड़ दोगे। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट T2 हमें नोन हो गया। अब हमें टेम्परेचर T2 चाहिए। सर एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो फिर सर P1 V1 इक्वल हो TV जाता है। gamma -1 is constant, means T1 V1 gamma -1, T2 V2 gamma -1, means V2 to the power gamma -1 is equal to T1। हमें तो चाहिए T2, सॉरी, T2 is equal to T1 into V1 by V2 की पावर गामा -1। T1 is 300, 15, 1.4 -1, 300, 15, 0.4 या अप्रोक्सीमेट 0.5 एक ही बात है। ये लेकर हम टेम्परेचर क्या आए समझ में? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। हम्म क्वेश्चन नंबर 18 भी देखना है, 19 भी, दोनों क्वेश्चन में भी।
करे डिस्कस। सर अभी टेम्परेचर निकाल रहा हूँ सर, प्रेशर निकल गया। पहला वाला तो सर हो गया। हो गया। हो गया इससे। वैसे भी अगर तुम देखो, ये फिंगर ही हमने लिया और ये टेबल है। अगर तुम स्लोली अगर फिंगर को मूव करोगे तो बहुत ज्यादा फिंगर गर्म नहीं होगा, लेकिन इंस्टेंटली तुम देखो ऐसे रब करो तो यहाँ पर हॉट हो जाएगी, टेम्परेचर चेंज हो जाएगी। ओके ओके सर। समझ गए? तो स्लोली चेंज होने में फिजिकल कंडीशन में चेंज नहीं आता, इंस्टेंट चेंज होने पर फिजिकल कंडीशन में चेंज आएगा। आ रही बात समझ में? यस सर। इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूं 18 को। सर हो गया सर, फिर तो यही था कि कॉन्सेप्ट तो सबका हो गया। मेरा तो हो गया, क्योंकि सर यही था कि बस अगर स्लो होगा तो हाइड्रोथर्मल सडन होगा तो एरिया वेट। सर बाकी नहीं और जो किसी से और पूछ लो सर, मेरे से भी हो गया। अच्छा, अर्पिता, हरलीन, आगे बढ़ जाऊं? चलो 19th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नहीं हो बताया करो सब लोग। 19th, a tire pumped to a pressure of 3.375 atmosphere and at 27 degrees Celsius suddenly burst. Calculate the temperature of escaping air.
सर ये वाला डिस्कस कर लो सर, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। देखो हमें क्या गिवन है, ए टायर पंप्ड टू ए प्रेशर ऑफ दिस, हमें प्रेशर हमें गिवन है और एंड 27 डिग्री ब्रस्ट कर गई। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ स्किप एयर, जब ब्रस्ट करने के बाद जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ब्रस्ट करेगा तो एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो इनिशियल प्रेशर हमें गिवन है 3.375 atm and T1 is 300 Kelvin, gamma is 1.5। इसके बाद T2 हमें कैलकुलेट करना है, जब ब्रस्ट करेगा तो ओपन एटमॉस्फेयर में आएगी 1 atm। T2 नहीं मिल जाएगा? सर वो किसका फॉर्मूला यूज किया सर, समझ नहीं आया वो। देखो प्रेशर और टेम्परेचर में चाहिए रिलेशन, P1 माइनस ऑफ गामा T, गामा इज कांस्टेंट, तो P1 1 माइनस ऑफ गामा T1 गामा, P2 1 माइनस ऑफ गामा T2 गामा। सर ये रिलेशन सर कहाँ से आया? ये तो डेराइव यार, एडियाबैटिक में 3 इक्वेशन नहीं लिखा था, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में प्रेशर, टेम्परेचर के बीच में वॉल्यूम, सर टेम्परेचर के आपने बीच सर V की जगह वो डाल दिया ना, PV इक्वल्स टू nRT की, वो रिप्लेस कर दिया उसको। हाँ जी, सर इसमें पर सर प्रेशर जो P2 है सर वो 1 atm कहाँ लिखा है? क्योंकि ब्रेक अगर ब्रस्ट होगा तो एटमॉस्फेयर में ही तो आएगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आ जाएगा ना ब्रस्ट होने के बाद एयर, तो 1 atm होता है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, ओके सर। अब आ गए समझ में? यस सर, अब आ गया, क्योंकि सर वो ही समझ में नहीं आ रहा था। हमें T2 कैलकुलेट हो जाएगा? हाँ सर, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21। सर यहाँ से जो पावर में होगा सर, हमें से डी मतलब करना जरूरी नहीं है ना? नहीं, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है या तो उसकी वैल्यू देगा एग्जाम में, क्योंकि लॉग ओके तुम्हें सर। बताया नहीं, लॉग तुम्हें मैथ्स में ही नहीं है। सर कौन सा 20? 20 भी देख लो, 21 भी। सर बस 21 बता दो सर, 20 तो हो जाएगा। हाँ सर 21 बता दो सर, 20 तो हो जाएगा। 20 हो जाएगा। यस सर, 21 बता दो सर एक बार। एक बार बाकी लोगों को ट्राई कर लेने दो, तब तक तुम ट्राई करो ना।
सर हम्म यहाँ 216 केल्विन और ये सर हो गया सर। यहाँ 216 केल्विन और सेल्सियस कैसे है कौन सा? सर? 20 वाला सर, वहाँ 200 हाँ 216 देखो केल्विन। डिफरेंस इन टेम्परेचर, सुनो, जो डिफरेंस इन टेम्परेचर हम लेते हैं वो डिग्री सेल्सियस में लो या केल्विन में लो, दोनों वैल्यू बराबर ही होते हैं। समझ रहे हो? यस सर। दोनों बराबर ही होते हैं। आगे बढ़े? यस सर। क्वेश्चन नंबर 21 पर हम आ जाए। हमें ग्राफ गिवन है, पीवी डायग्राम। ये T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर पर ग्राफ है। ये ABCD, ये दोनों लाइन आइसोथर्मल है। ये लाइन है आइसोथर्मल, ये लाइन है आइसोथर्मल, और ये दोनों लाइन है एडियाबैटिक। कौन सी लाइन आइसोथर्मल है? देखो इस T1 टेम्परेचर पर एक ग्राफ है, तो ये आइसोथर्मल लाइन है। T2 टेम्परेचर पर एक ग्राफ है, तो ये आइसोथर्मल लाइन। अरे बात समझ में? यस सर। मतलब कि सर बी टू सी वाला सडन है तो इसमें से रेडियाबैटिक हो गया। ओके सर। तो ये आइसोथर्मल लाइन, ये आइसोथर्मल है। हमें जो रिलेशन डिराइव करना है, VA बाय VD एंड VB बाय VC में रिलेशन चाहिए। अगर हम A टू B में देखते हैं, A टू B में, तो ये T1 आइसोथर्मल लाइन है और B टू
उसी में हम देखेगा टेम्परेचर वाली लाइन वो एडियाबैटिक है। तो एडियाबैटिक में T1 VB गामा -1 T2 VC सर गामा -1। हाँ, सर लास्ट में सर आपकी थोड़ी देर वीडियो पॉज हो गई थी। हमने ये बताया B to C में हम अप्लाई कर रहे हैं एडियाबैटिक इक्वेशन। ओके सर। ठीक है, यस सर। हाँ सौमित बस ज्वाइन कर ही रहा हूँ। B to C एडियाबैटिक है, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन लिखो। तो T1 यहाँ के वॉल्यूम है VB गामा -1, T2 VC गामा -1। तो T1 बाई T2 अगर हम लें तो ये VC बाई VB टू द पावर गामा -1, इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम A और D की बात करें, ये भी एडियाबैटिक है, तो T1 यहाँ के टेम्परेचर VA गामा -1, यहाँ के टेम्परेचर T2 है VD गामा -1। मीन्स यहाँ अगर हम T1 बाई T2 लेते हैं तो ये आ जाएगा VD बाई VA पावर ऑफ गामा -1। ये दोनों इक्वल है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। VC बाई VB पावर ऑफ गामा -1, VD बाई VA पावर ऑफ गामा -1। तो VA बाई, इसको इनवर्स कर लो तो यही VA बाई VD हो गई, और ये आ गया VB बाई VC, तो दोनों इक्वल। आ गया समझ में? आज इतने ही रखेंगे। यस, ओके सर।